जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। भक्तों, आज मैं आपको श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृ पक्ष की सुंदर और पौराणिक कथा सुनाने जाता हूँ, क्योंकि श्राद्ध पक्ष के समय चल रहा है जो कि 16 दिन तक चलेगा। इस अवधि में आप सबके बीच यह कथा प्रस्तुत करता हूँ। पितृ पक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, भाद्रपद की पूर्णिमा के बाद की जो कृष्ण पक्ष की 16 तिथियां होती हैं, उनमें यह मनाया जाता है। मान्यता है कि इन दिनों में हमारे पितर यानी पूर्वज सूक्ष्म रूप से पृथ्वी पर आते हैं और अपनी संतानों से तर्पण व अन्न जल की अपेक्षा रखते हैं। भक्तों, इस अवसर से जुड़ी कई कथाएं हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध और अत्यंत प्रेरणादायक कथा इस प्रकार से है। भक्तों, राजा करंदम और ऋषि अंगिरा की कथा है। चलिए कथा श्रवण करते हैं। प्राचीन समय में महिष्मति नगरी में राजा करंदम राज करते थे। वे अत्यंत पराक्रमी और धर्मपरायण थे। एक दिन वे शिकार करते हुए वन में पहुंचे और वहां ऋषि अंगिरा को तप में लीन देखा। भक्तों, राजा ने विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, हे ऋषिवर, मेरे राज्य में सब प्रकार का सुख है, परंतु मेरा मन अशांत है। इसका क्या कारण है? ऋषि मुस्कुराए। ऋषि ने ध्यान करके कहा कि हे राजन, तुम्हारे पितृलोक के पितर यानी कि पूर्वज दुखी हैं, क्योंकि उन्हें श्राद्ध का अन्न और तर्पण का जल नहीं मिला। जब तक तुम उन्हें संतुष्ट नहीं करोगे, तब तक तुम्हें वास्तविक सुख नहीं प्राप्त होगा, यानी कि नहीं मिलेगा। भक्तों, राजा ने कहा कि हे मुनिवर, मैं कौन सी विधि से अपने पितरों को तृप्त करूं? तब ऋषि बोले कि हे राजन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के अगले दिन से आरंभ होने वाले 16 दिन पितृपक्ष में प्रतिदिन जल से तर्पण, कुटुंब सहित पितरों का नाम लेकर अन्न, तिल, कुसा और दक्षिणा का श्राद्ध करो। ब्राह्मणों को भोजन कराओ और गौ, कुत्ते, कौवे को भी अन्न दान दो। भक्तों, राजा ने वैसा ही किया। वे प्रतिदिन कुसा और तिल से यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और अपने पितरों का नाम लेकर जल अर्पित करते। भक्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर शेयर करना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्ण। पितृलोक में अद्भुत परिवर्तन। भक्तों, राजा का ये सब करने से पितृलोक में अद्भुत परिवर्तन हुआ। श्राद्ध का अन्न और तर्पण पाकर पितर प्रसन्न हुए। उनके देह में तेज और प्रकाश उत्पन्न हुआ और वे देवताओं के समान दिव्य रूप में दीप्तमान हो गए। भक्तों, वे राजा करंदम को आशीर्वाद देते हुए बोले कि हे पुत्र, हे वत्स, तुम्हारे श्राद्ध तर्पण से हमें मोक्ष प्राप्त हुआ और स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। पितृपक्ष में किए गए इस अनुष्ठान से तुम भी अखंड यश, संतान और धन धान्य प्राप्त करोगे। भक्तों, राजा जब लौटे तो उनके राज्य में सुख, संपत्ति और शांति छाई हुई थी। भक्तों, इस कथा का एक विशेष संदेश कृतज्ञता यानी कि अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और आदर का भाव व्यक्त करना ही कृतज्ञता कहलाती है। पितृ तर्पण का महत्व। भक्तों, तर्पण से पितर संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं और परिवार में सुख, समृद्धि, संतान सुख और निरोगी काया बनी रहती है। भक्तों, श्राद्ध और नियमितता। मन, वचन और कर्म से शुद्ध भाव से किया गया श्राद्ध ही पितरों को तृप्त करता है, ना कि अशांत मन से। भक्तों, श्राद्ध पक्ष में मुख्य नियम हैं जो आपको जरूर जानना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व स्नान करके
पितरों का स्मरण करें। कुश, तिल और जल से अपने पितरों को तर्पण करें। भक्तों, ब्राह्मण, गौ, कुत्ता, कौवा और चींटी तक को भी अन्न दें। सात्विक भोजन करना है, मांस मदिरा का पान नहीं करना है। क्रोध और मांसपान और तामस भोजन आहार से आपको सर्व से बचना है। भक्तों, इस कथा का सारांश है, यह कथा हमें बताती है कि हमारे पितर हमारे लिए अदृश्य रूप से आशीर्वाद का आधार हैं। श्राद्ध पक्ष में श्रद्धा से किया गया तर्पण उनके लोक में प्रकाश फैलाता है और हमारे जीवन को सुख, संतान सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक की उन्नति का मार्ग खोलता है। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारे धार्मिक परिवार से जुड़े रहिए। जय श्री कृष्णा।